अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ नीलम नवाब। आप देख रहे हैं PK न्यूज़। नाजरीन, सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। DC कॉलोनी इंतखाबात अपने आखिरी मराहिल की तरफ गामजन, पासबान ग्रुप का बड़ा पावर शो। सरदार ताहिर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक DC कॉलोनी के रिहायशी किसी मफाद परस्त टोले को हरगिज़ वोट नहीं देंगे। ये साइब्रेन परिंदे ना उनका DC कॉलोनी में घर है, ना ये सोसाइटी के मामलात को चलाने की अहलियत रखते हैं। करप्शन मफादात की जिससे ये पागलपन का शिकार करप्ट टोला DC कॉलोनी पर मुसल्लत होने का ख्वाब देख रहा है। DC कॉलोनी के रिहायशी बाशऊर हैं, वो उनके झांसे में नहीं आने वाले। 12 मार्च को सोसाइटी के मकीन इन करप्शन के चैंपियन और उनके सहूलतकारों को नॉकआउट करेंगे और पासवान ग्रुप के पूरे पैनल को इंतखाबी निशान शाहीन पर मोहर लगाकर भारी अक्सरियत से फतह याब करेंगे। पासवान ग्रुप की कामयाबी के DC कॉलोनी के रिहायशियों की बुनियादी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेगा। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन पासवान ग्रुप राना नईम रहमान, वाइस चेयरमैन मलिक मोहम्मद कासिम, उम्मीदवार बराए सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड आशिक हुसैन, नायब सदर शाहिद महमूद बट, उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी मतूब अहमद गोंदल और उम्मीदवार बराए फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद इदरीस स्टार ने पासवान ग्रुप की जानिब से DC कॉलोनी के रिहायशियों के एजाज़ में दिए गए इशाये में किया। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी मजहर इकबाल रंधावा, प्रोफेसर चौधरी रियाज गुजर, सरदार अजीमुल्लाह खान, डॉक्टर मोहम्मद अमजद, मोहम्मद उस्मान अली, चौधरी एहसानुल्लाह, यासिर सलीम खोखर, मिर्जा मोहम्मद यूनुस उमैर, गोंदल खुरम सलीम खोखर और दीगर ने अपने खिताबात में कहा, 12 मार्च का सूरज पासवान ग्रुप की कामयाबी की नवीद लेकर तलू होगा और तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। DC कॉलोनी के रिहायशी 12 मार्च को इंतखाबी निशान शाहीन पर मोहर लगाकर पासवान ग्रुप के पूरे पैनल को कामयाब करेंगे। हम इंशाल्लाह DC कॉलोनी को पंजाब की बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी बनाकर दम लेंगे। DC कॉलोनी की बका और सोसाइटी की बेहतरी मुस्तकबिल के लिए पासवान ग्रुप की कामयाबी जरूरी है। पासवान ग्रुप ही रिहायशियों की उम्मीदों का महवर है। पासवान ग्रुप का पूरा पैनल जज्बा खिदमत से सरशार DC कॉलोनी के रिहायशियों की फलाह व बहबूद के लिए कोशा है। 12 मार्च का दिन पासवान ग्रुप की फतह का दिन है। मैं आपका खादम, पासवान ग्रुप का खादम, वाइस चेयर मलिक मोहम्मद कासिम, आप सब मेहमानों का आने का बहुत शुक्रिया और आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि 2 चीजें यहाँ पे काम करके गई हैं, उनकी कंडीशन आपके सामने है, कितनी लूट मार की। ये जो तीसरा ग्रुप मादर वजूद में आया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्रुप को, पासवान ग्रुप को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। ये आप लोगों की मोहब्बत है। लोगों ने बड़ा जोर लगाया कि इस ग्रुप को ना बनने दिया जाए। सुमा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह जी का एहसान मानता हूँ। ये हमारे कायदीन साहब बैठे हैं, मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। इनकी मोहब्बत है, ये मुझे मोहब्बत करते हैं। लिहाजा मैं आप लोगों से यही अपील करूँगा, काफ़ी सारे दोस्त हमारे इस ग्रुप से ज्वाइन करके दूसरे ग्रुपों में चले गए हैं। आपको मालूम है वो DC को किस तरह बेदर्दी से लूटा गया। मैं मुख्तसर से अल्फाज में आपका आने का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करूँगा 12 मार्च को पासवान ग्रुप के इंतखाबी निशान शहीन पर मोहर लगाकर इसको कामयाब बनाएं। इसकी कामयाबी DC कॉलोनी की कामयाबी और आपकी कामयाबी है। मैं पासवान ग्रुप की तरफ से तमाम भाई बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और आज हमारे इस फंक्शन को अटेंड किया। जैसे पहले शुरू में सारे बता रहे हैं, रिक्वेस्ट हमारी आपसे यही है कि एक एमर्जिंग ग्रुप है जो कि रेजिडेंट्स के ऊपर सब लोग रेजिडेंट हैं यहाँ, जो प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे फेस करती हैं उनको मेरा ख्याल है जो लोग यहाँ रहते हैं उससे बेहतर कोई नहीं समझता। तो गुजारिश यही है हमारी सबकी आपसे कि बराए मेहरबानी 12 मार्च को जो पासवान ग्रुप का पूरा पैनल है उसको आप वोट दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले दिनों 3 सालों के अंदर आपको चीज़ें चेंज होती नजर आएंगी। आज मेरा ख्याल है हमें अपनी तरजीहात को सेट करना है कि हमने इस सोसाइटी को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, इसको और बेहतर करना है कि इसको बस्ट साइड पे लेके जाना है। हमने ये तमाम चीज़ें जो हमारी एजुकेशन वाला सिस्टम है यहाँ पे हमारे पास, हमारा जो हेल्थ का सिस्टम है, हमारा सिक्योरिटी के सिस्टम्स हैं, ये मेरा ख्याल है हम सबको बहुत अच्छा तरह आइडिया है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। इंशाअल्लाह आप अगर हमें मुंतखब करते हैं इंशाअल्लाह ताला तो आप देखेंगे कि एक हम जैसे मतलब नेशनल लेवल के ऊपर पोर्टल बना हुआ है
طرح کا ہم ایک ریزیڈنٹ پورٹل ڈیولپ کریں گے جس کے اندر تمام لوگ جو ہمارے ریزیڈنٹ ہوں گے وہ اس کے اندر اپنا فیڈ بیک دے سکیں گے، اپنی سروسز کو لے سکیں گے، ڈفرینٹ سروسز جو ہمارے سیکورٹی کی ہو سکتی ہیں، ہمارے بلز کی ہو سکتی ہیں، جو بھی ہماری بیسک نیڈس ہیں ان کے اوپر ہم فوکس کریں گے۔ اسی طرح ایک ہم سوشل میڈیا کے اوپر پلیٹ فارم کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ آپ کا انسٹنٹ رسپونڈنگ فیکٹر کے اوپر کام کرے گا۔ جو بھی آپ کی سجیشنز، پرابلمس ڈیولپ ہوں گی، انشاءاللہ اس کے اوپر چیزوں کو لک آفٹر کیا جائے گا۔ چونکہ میرا بیک گراؤنڈ ایجوکیشنل فیکٹر ہے تو ہمارے یہاں پہ ہم سب کے بچے یہاں سے میرا خیال ہے میجورٹی باہر جا کے پڑھ رہے ہیں۔ ہم جتنی بھی اچھی اسکولس کی چین ہیں ان سے کوآرڈینیٹ کریں گے اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ سوسائٹی کے اندر ان کو ایک اسپیس پرووائڈ کر کے اپنے بچوں کے لیے ایزی ایکسیس ٹو اسکول والی ایجوکیشن کے اوپر فوکس کریں گے۔ چند گزارشات آپ تمام احباب کی خدمت میں نے پیش کرنی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ڈی سی کالونی کے الیکشن کے حوالے سے یہاں نظام پچھلے 6 سال سے 2 رجیمز برسر اقتدار ہیں۔ ہم نے بڑھ چڑھ کے ہر دفعہ پارٹیسپیشن کیا اور اس امید کے ساتھ ان لوگوں کو ان عہدوں پہ براجمان کیا کہ اس سوسائٹی کے حوالے سے، ممبران کے حوالے سے، رہائشیوں کے حوالے سے آسانیاں پیدا کریں گے اور اس پہ بہتری لائیں گے۔ تو جب یہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا اور سوسائٹی کے ایسٹ کو گروی رکھنا شروع کر دیا، اللہ تلل میں بیچنا شروع کر دیا اور ڈیلز کے ساتھ یہ 3 سال اپنے ان تمام کاوشوں میں کوششوں میں محور رہے اور سوسائٹی کے ممبران کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی سہولت انہوں نے مہیا کرنے کی نہ تو جسارت کی اور نہ ہی کبھی کوشش کی۔ ہم پچھلے 6 ماہ سے اپنے اس نئے گروپ کی تشکیل کے لیے تگودو میں رہے، دوستوں کے ساتھ باتیں کی، دوستوں کو موٹیویشن دی اور آخر کار ہم اپنا یہ پاسبان گروپ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اس میں ممبران جو رہائشی ہیں ان کی کافی دلچسپی ہے، وہ بھی جانتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اچھے لوگ اس سوسائٹی کی قیادت کریں اور اپنے جو صلاحیتیں ہر آدمی رکھتا ہے وہ بروئے کار لائیں اور سوسائٹی کو خوبصورتی میں اہم کردار ادا کریں اور اس کو ایسے طریقے سے چلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آنے والے تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے آج کی شام کو 4 چاند لگائے اور اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میں اپنے مخالفین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس حال میں جتنے ہمارے مہمان بیٹھے ہیں الحمدللہ یہ سارے ووٹر ہیں۔ نہ تو ہم نے وہ ٹرالیاں بھر کے کہیں سے منگوائے ہیں اور نہ ہی ہم نے کسی کی ذمہ داری لگا کے 40-40 50-50 بندے منگوائے ہیں۔ الحمدللہ یہ ڈی سی کالونی کی باشعور اور باصلاحیت عوام ہے جو اپنے حقوق کے پاسبان کے لیے آج پاسبان کے گروپ میں شمولیت اختیار کی ہے اور اس شان کو رنگین بنایا۔ میں چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس دفعہ الیکشن میں جو ہائپ دیکھنے کو مل رہی ہے یا جس طرح کا ماحول آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے، ہر ذی شعور شخص یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر اس ڈی سی کالونی میں کون سی سونے کی کان ہے، کون سے ہیرے کی کان ہے جس کے لیے یہ لوگ کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ ایڈورٹائزمنٹ کے نام پر جو طوفان بدتمیزی باہی مچا ہوا ہے اور جو حالات کالونی کی خوبصورتی کو برباد کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، آخر ایسا کیا مفاد ہے کہ جو ان لوگوں نے 8-8 10-10 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ اس الیکشن پر کر دی ہے۔ ظاہر سی بات ہے انسان ایسی انویسٹمنٹ وہاں ہی کرتا ہے جہاں پہ اس کو کسی ریٹرن کا کوئی مفاد ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں یہ سننے کو ملا کہ آپ لوگ تو پیسے نہیں لگا رہے تھے، آپ لوگ تو جناب فنکشن ہی نہیں کر رہے۔ اس کے لیے میرا چھوٹا سا جواب یہی ہوتا تھا کہ الحمدللہ ہماری حلال کی کمائی ہے، نہ ہم نے 84 فائلیں چوری کی ہیں، نہ ملک صاحب کوئی 2800 کنال ایسی ڈال دی 56 لاکھ روپے میں ایکڑ والی جگہ لے کے 1 کروڑ 56 لاکھ روپے میں ہم نے سوسائٹی کو نہیں ڈالی۔ ہم الحمدللہ اپنی حق حلال خون پسینے کی کمائی سے جو کر سکتے ہیں اپنے مہمانوں کی خدمت ضرور کرتے ہیں۔ جب ہم کرپشن زدہ ہوتے تو ہم بھی کرپشن کا پیسہ بے درے خرچ کرتے۔
ये बार बार आजमाए हुए चेहरे दोबारा आ रहे हैं। इन्होंने तो अपने इज्जत बिस्ती का और जिंदगी मौत का मामला बनाया हुआ है, लेकिन आप लोगों की ताकत से, आप लोगों के वोट की ताकत से इंशाअल्लाह ताला हम 12 तारीख को करप्शन पर उगे हुए इस फूल और बददयानती से लगे हुए इस ग्रहण को चांद से निजात दिलवाएंगे और इस कॉलोनी को इंशाअल्लाह ताला एक मिसाली कॉलोनी बनाएंगे। आप लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक अगर सफर करें तो मेरा नहीं ख्याल कि डीसी कॉलोनी जैसी खूबसूरत जगह आपको रहने को मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि हमने डीसी कॉलोनी का इंतखाब इसकी लोकेशन की वजह से किया, लेकिन इन लोगों ने उसका वो हाल किया जैसे इस मां सुतेले बच्चे का हाल करती है। यहाँ पे 5-5 बंगला से इलेक्शन लड़ने वाले आज 5-5 कनाल के डेरों के मालिक हैं। यहाँ पे डेरा कल्चर मुतारिफ कराया गया, यहाँ पर गनमैन कल्चर, यहाँ पर डाला कल्चर, इन सब चीज़ों को मुतारिफ करा के हमारी माओं बहनों बेटियों को घरों में महसूर कर दिया गया कि ना तो वो वॉक कर सके और ना ही बाहिसूब का सांस ले सके। इंशाअल्लाह ताला हमारी टॉप प्रायोरिटी ये है कि हम आते साथ सबसे पहले इस डेरा कल्चर को बंद करें। हमारे हाथ में इस वक्त जितने साथी मौजूद है कोई भी ऐसा नहीं है जो कहे कि मैं डीसी कॉलोनी की पैदाइश हूँ। लाजमी बात है हम पीछे किसी न किसी इलाके से इस इलाकों में शिफ्ट हुए हैं। मेरा भाई इलाका वजीराबाद से है, हम यहाँ से आए हैं। बहुत सारे दोस्त गाँव से शिफ्ट हुए हैं। वो इन्हीं चीज़ों से अक्के सड़े यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं कि हम अपने बच्चों को इस डेरा कल्चर, इस गनमैन, इस लड़ाई झगड़ों से निकालें। और अगर हमें आकर यहाँ भी आकर अपने बच्चों को यही सिखाना है तो इससे तो हम अपने गाँव में ही अच्छे हैं। मेडिकल की सहूलियात के हवाले से हमारे ब्रिगेडियर साहब, बाकी दोस्त करप्शन की दास्तानों के हवाले से सारे बात करेंगे। मेरा सिर्फ एक मोटिव आपको पेश करता जाऊँ कि हमारे ग्रुप के मंशूर में एक चीज़ शामिल की गई है कि डीसी कॉलोनी में नौजवान नस्ल में मंशियात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि बाहर घूमते फिरते वॉक के दौरान मुख्तलिफ जगह पर टोलियों की शक्ल में मंशियात का इस्तेमाल हो रहा होता है। हमारा ये इंशाल्लाह मोटिव है। अल्लाह ताला ने अगर हमें इंशाल्लाह 12 तारीख को इज़्ज़त बख्शी और जिस तरह का मजमा मैं आज देख रहा हूँ, और मैं इंशाल्लाह पूरी उम्मीद हूँ कि 12 तारीख को पासवान का पूरा पैदल इंशाल्लाह ताला कामयाबी से हमकिनार होगा और हम आकर इंशाल्लाह इस नौजवान जनरेशन के लिए यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसमें हमारी नौजवान नस्ल के लिए स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, स्क्वैश और इंडोर मुख्तलिफ गेम्स का इंतज़ाम होगा, जिसमें योगा क्लासेस का, जो कि अभी भी हमारे साथ एक योगा की टीम चल रही है डीसी कॉलोनी में, हम उसको कॉलोनी की सरपरस्ती में इंशाल्लाह ताला योगा वालों को और हॉकी वालों को एक प्रॉपर जो है प्लेटफॉर्म देंगे और हम इंशाल्लाह ताला ये ग्रुप ब्लॉक वाइज टूर्नामेंट्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि एक हेल्दी एक्टिविटी को फ़रोग़ दिया जा सके। यहाँ पर टूटी फूटी गाड़ियों में इलेक्शन लड़ने वाले आज क्रूजरों के मालिक हैं। राय मेहरबानी आप सब लोग रात सोने से पहले 5 मिनट तन्हाई में अपने खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के सोचें कि आखिर इस डीसी कॉलोनी में कौन सी ऐसी बाबरकत सीट है जिस पर बैठकर लोग अरबों-पति हो गए हैं। और ये आपका पैसा है, ये मेरा पैसा है, ये उस टैक्स का पैसा है जो ये सोसाइटी महाना 10 से 12 करोड़ रुपया टैक्स इकट्ठा करके भी मिर्जा साहब सरदार साहब ने फरमाया 35 लाख रुपए खसारे में। आप समझते हैं कि 10-12 करोड़ रुपया महाना टैक्स इकट्ठा करने वाली सोसाइटी भी खसारे में हो। सर्विस रोड सारे रोलर कोस्टर बने हुए हैं, सड़कों का हाल कोई नहीं है, स्ट्रीट लाइटों का हाल कोई नहीं है। लिहाजा मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आजमाए हुए को ना आजमाएं। मौला अली का भी फरमान है कि मुसलमान एक जगह से दो दफा नहीं डसा जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, जो खुद चले गए वो अपनी औलादों को आगे कर गए। खुदा इस गुलामी से बाहर निकले, शाहीन पर मोहर लगाएं, शाहीन के पूरे ग्रुप को कामयाब खुद भी करें और दोस्तों से अपने दोस्तों को उनके घरों से लाकर कामयाब करवाएं। अल्लाह ताला हम सबका आपका हामी और नासिर हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी पंडाल में मौजूद तमाम इमरान से गुजारिश है कि 12 मार्च को निकले और शाहीन अपने वोट की ताकत से शाहीन पे मोहर लगा के पासवान ग्रुप को कामयाब करवाएं और इंशाअल्लाह ताला ये ग्रुप आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेगा।
मुख्तसर बात करना चाहता हूँ क्योंकि वक्त ही इतना है। मैं DC कॉलोनी का चौथा रिहायशी हूँ। मैंने जहाँ पे वो वक्त देखा है जो किसी और शहजादे ने नहीं देखा, जो आज का लाए हुए हैं। एक माजस लेने के लिए कश्मीर कॉलोनी का रुख करना पड़ता था, जहाँ एक भी दुकान नहीं था। तो इस लिहाज से हम वो लोग हैं जो सच्चे और DC कॉलोनी के असली रिहायशी हैं और इसका दुख और दर्द जानते हैं। इसलिए इस ग्रुप में शामिल हुए कि पासवान ग्रुप जो है शरीफ लोगों का ग्रुप है, दयानतदार लोगों का ग्रुप है, और इसी ईमानदारी और दयानतदारी को फरोग देने के लिए मैं अपने आप को दोबारा भेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम रिहायशी और इमरान का मशकूर हूँ कि आप हमारी शार्ट कॉल पर तशरीफ़ लाए और इस तादाद में तशरीफ़ लाए कि हम सबको देख के ये इंतहाई खुशी हुई। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं इससे पहले 2013 से लेके 2016 तक और फिर 2016 से लेके 2019 तक एग्जीक्यूटिव बॉडी का हिस्सा रहा हूँ। जब 2013 में हमारी इंतजामिया कमेटी बनी तो उस वक्त हमारी कॉलोनी के अकाउंटों में 1 अरब 60 करोड़ से ज्यादा कैश मौजूद था और हमारी कॉलोनी के 70-80% कमर्शियल मौजूद थे। जब 2013 से 16 तक हारा सुल्तान की मिसेज का दौर गुजरा तो उसमें तकरीबन इन्होंने 40 करोड़ से ज्यादा DC कॉलोनी का नुकसान कैश में किया और उसके अलावा उन्होंने कमर्शियल की बंदरबांट की। जब हमारा 2016 का दौर आया तो उसमें हमारे पास कैश 1 अरब और 27 करोड़ थे। उस दौर के खत्म होने तक हमारे पास 89 करोड़ जो कैश था उसको बर्बाद किया गया और बेशुमार प्लाट अपने मनपसंद लोगों को अलाट किए गए, जिसमें हमने महकमा कोऑपरेटिव में रिटे की 143 की इंक्वायरी हुई, जिसमें ये जो आज बड़ी तकरीरें करते हैं कि हमारे ग्रुप में करप्ट बंदे का के लिए कोई जगह नहीं, मैं कहता हूं कि उस पूरे ग्रुप में करप्शन के अलावा और कोई बंदा ही नहीं मौजूद। महकमे ने 1 अरब 31 करोड़ की लायबिलिटी फिक्स की, जिसके मुताबिक इन्होंने खुद हाजी अमजद सलीम भट्ट और उसके सेक्रेटरी वकास शाहिद खोखर, उसके फाइनेंस सेक्रेटरी शाहजहां वड़ैच और लैंड कमेटी कन्वीनर के जुल्फकार चीमा, मुझे ये कहने में बिल्कुल कोई शर्म और कोई आर नहीं। ये वो लोग हैं, लैंड कमेटी कन्वीनर इंडस ब्लॉक के जितने भी रिहायशी हैं वो ये जानते हैं, वो किराए के एक पोर्शन में रहता था। आज वो 3-3 करोड़ की क्रूजर लेके घूमता है। अगर मैं आप दोस्तों को, आप रिहायशियों को ये बताता चलूं कि आज यूनिटी
चीमा जिसने पिछला इलेक्शन 660 सीसी गाड़ी पे पूरा इलेक्शन लड़ा और उसके पास सिर्फ एक 5 मरले का प्लाट था। हम लोगों को ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या जो ये कल्चर हमें दे रहे हैं डेरे का, ये सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं, बस मेरे हमारे किसी के पास कोई रजिस्ट्री या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं जिनके ऊपर हम ये फख्र कर सके कि हम इस जगह के मालिक हैं। हमारे पास एक शेयरिंग बुक है, हम इस सोसाइटी के सारे शेयर होल्डर हैं। अगर ये लोग सोसाइटी को बर्बाद करके खा के चले जाएंगे तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हम यहाँ पे रिहायशियों पे आएगी। अगर हम इनके लिए आज रुकावट पैदा नहीं करेंगे, आज इनको नहीं रोकेंगे, अगर इस डेरा कल्चर को खत्म नहीं करेंगे तो फिर ये कल को ये हमारे बच्चों को और हमारी आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। हम बतौर रिहायशी ये उनसे पूछ सकते हैं कि तुमने 3 साल पहले पिछला इलेक्शन तो तुमने 660 सीसी गाड़ी पे लड़ा था, उस वक्त तो तुम्हारे पास सिर्फ 5 मरले का प्लाट था। आज तुम्हारे पास ये 22 करोड़ के डेरे कहां से आ गए? आज ये 3-3 करोड़ की गाड़ियां और ये लैंड क्रूजर तुम्हारे पास कैसे आ गई? हमें इन लोगों के आगे हर लिहाज से रुकावट बनना पड़ेगा, इनकी इस करप्शन को रोकना पड़ेगा। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते, अगर आज हम रिहायशी आज भी नहीं जागते तो ये हमारी सोसाइटी और सारी कॉलोनी को खा जाएंगे। मैं ये समझता हूं कि इन 2 टर्न्योरों में जो कि 2013 और 2016 और अब जो गुजरा है, हमारे 70 से 80% जो कमर्शियल है वो इन लोगों ने ये उड़ा दिए हैं, खा लिए हैं, फ्रॉड किया है इन्होंने हमारे साथ। तो मैं ये आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि खुदारा उठो अपनी नस्ल के लिए। जो अब हमारे पास ये कमर्शियल बच गए हैं, हम इनको जरूर बचा लें, वरना मैं और आप ये सब लोग हमें ये बिलों की शक्लों में ये भुगतना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि कोई भी सोसाइटी उसके कमर्शियल उसके पास हो, उसके असासे उसके पास हो, उसको बनाना बड़ा आसान है और उसकी इनकम भी बड़ी जल्दी जनरेट हो जाती है जब आपके पास कमर्शियल होंगे। मैं ये समझता हूँ कि शायद अभी हमारे पास सिर्फ 10, बहुत ज्यादा अगर आप काउंट करें तो 15% कमर्शियल बाकी बच गए हैं। नीलम ब्लॉक, बुलान ब्लॉक, सवान ब्लॉक में हमारे पास कोई कमर्शियल नहीं। ये मेरे बहुत सारे मुझे दोस्त नजर आ रहे हैं कि जो कि प्रॉपर्टी के साथ मुंसलिक है, वो ये जानते हैं कि अभी रिसेंटली इन्होंने काबल ब्लॉक की डील की है। जो हमारे काबल ब्लॉक का जो कमर्शियल है वो 1 करोड़ पे मरला है, जिसका इन्होंने 25 लाख रुपए मरला रेट लगा के तो इन्होंने उसकी बंदरबांट की है। तो हमारा ग्रुप डीसी कॉलोनी में आज तक ऐसा नहीं हुआ जैसा कि आज हमारे पासवान ग्रुप के चेयरमैन ने हमारे तमाम मेंबरान के तमाम असासाजात की तफसील ली है और हम सब मेंबरान से ये हलफ लिया है कि हम किसी किस्म की करप्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस सोसाइटी के लिए क्योंकि ये सोसाइटी किसी और की नहीं। मैं ये आप सब के रेफरेंस से ये दावा करता हूँ कि ये जितने भी लोग बैठे हैं ये सोसाइटी हम सब की है, हम सब इसके मालिक हैं। हम सब सिर्फ ये स्टेज पे बैठे ही लोग पासबान नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आप सब लोग पासबान हो। ये कॉलोनी आपकी है, आप सब इस कॉलोनी के पासबान हो। आप हमारे ग्रुप के साथ मिलके हर बंदा, हर मेंबर जो है वो पासबान
का हिस्सा बने और इस कॉलोनी को इन चोरों और इन लुटेरों से बचाए, ताकि ये हमारी आने वाली नस्ल इस डेरा कल्चर देखे। ये हमें किसी सूरत में ये सूट नहीं करता। हम लोगों ने इतना यहाँ पे करोड़ों के घर इसलिए नहीं बनाए, मैं कहता हूँ यहाँ पे बैठा कोई भी रिहायशी इस बात को कबूल नहीं करता कि उसके घर के साथ डेरा हो तो वो अपनी जिंदगी पुरसुकून गुजार सकेगा। अगर वो ये बात अपने लिए पसंद नहीं करता तो उसको अपने किसी दूसरे रिहायशी के लिए भी नहीं पसंद करनी चाहिए। हम सबको मिल के ये आवाज उठानी चाहिए कि डीसी कॉलोनी में हमें ये डेरा कल्चर बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं आप तमाम लोगों का आने का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों से ये दरखास्त करता हूँ कि आप सब 12 मार्च को बाहर निकलें, पासबान ग्रुप के शहीद के निशान पर मोहर लगाएं और अपनी कॉलोनी को हकीकी जो इसके पासबान है उसकी बात और उनके हवाले करें, ताकि आपके असासाजात आपके कॉलोनी के मामलात महफूज रहे। मैं आप तमाम दोस्तों का बहुत मशहूर हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लाऊंगा, मैं सिर्फ 2-3 इशार पढ़ांगा तो थोड़े तो ज़्यादा चाहांगा। ओ बुलबुला थक मरेंदियां ने, ओ बुलबुला थक मरेंदियां ने, जेड़ियां उडारियां लैन नाल बाज़ां। उन्हां हिरनियां दी उम्र हो चुकी जेड़ी पानी शहर दे जूच पींदियां ने। जनाब, हिरनी जितनी मर्जी नस ले, शेर शेर ही हुंदा है। ते इंशाअल्लाह ताला मैं तुहानू यकीन दिवाना कि यह जिहड़ा पैनल पासबान ग्रुप है, एक नगीना जिहड़ा है ये बेहतरीन मोदी करो के बनाया गया है। ते ये अगर कोई करप्शन करन या कुछ करन ते असीं तुहाडे जिम्मेदार होवांगे। ते जो कुछ इस सोसाइटी होया इस पैनल बनने तो पहले ते पैनल बनने तो बाद वो बहुत सारे लोगों को ओदा इल्म है कि पैनल किस तरह टूटे, पैनल किस तरह बने। ओदे वास्ते भी एक शेयर अर्ज करांगा कि नीचां दी आशनाई कोलों फैज किसे नहीं पाया, नीचां दी आशनाई कोलों फैज किसे नहीं पाया, ते किकर के अंगूर चढ़ाया ते हर खोशा जख्माया। मैं अपने दोस्तों को जो हमें ये कहते हैं कि आप इतनी देर से इस ग्रुप में क्यों आए और पासबान ग्रुप इतनी लेट क्यों बना, मैं उनको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ये ग्रुप जो है पिछले 6 महीने से बन रहा था और इस ग्रुप के रूह रवा मलिक कासिम साहब बैठे हुए हैं, अदरीस डार साहब हैं, ख्वाजा साले साहब, लियाकत फानी साहब, राना नईम साहब और हम सब मिलकर एक ग्रुप बनाना चाहते थे। कुछ लोगों ने हमें अप्रोच किया कि हम लोग डीसी कॉलोनी का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो मेरी हंसी निकल गई। उन्हें कहा कि हसो ना, असी पैसे वास्ते इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, साड़ी कोई जाती प्रॉब्लम है पिंडा दे विच ते असी वो अपना बदला लेना चाहते हैं ते असी 2-4-5 करोड़ रुपया भी खर्च कर देंगे ते डंडी पट्टी भी असी कायम आ। असी क्या ठीक है भाई, पिंडा दे चौधरी हो ना भी हो, असी लोगों को कहना शुरू करता कि यार फलां बंदा बड़ा चंगा, फलां बंदा चंगा। सानू लोगों ने कहना शुरू करता कि यार अगे वो बाबरा टाउन लुट के खा गए और डीसी कॉलोनी लुटन लगे ने। असी बड़िया सफाइयां दित्तियां उन्होंने, नहीं यार चंगे बंदे ने, कारोबारी बंदे ने, साढ़े पुराने यार दोस्त ने, इस तरह के नहीं है। खैर एक ग्रुप बनाते ख्वाजा साले साहब के कार एक मीटिंग हुई, उत्थे जिस वक्त मीटिंग हुई ते एक साडा लीडर उठिया, मलिक कासिम साहब को याद है, आसा निकल गया इन्हां दा भी, कि असी
सानू उन्हें कहा जी कि देखो ए 70-75 लोग बैठे ने और इतने ईमानदार ने कि मैनू उन्हां दोवां ग्रुपां दे विच इहदे नालों अद्धे भी बंदे नज़र नहीं आउंदे जिहड़े ईमानदार होण ते हिम्मत करो इलैक्शन लड़िए। असी कहा जी ठीक है, ग्रुप बना लेने आ। उन्हें कहा जी तीसरा ग्रुप बनाना है, एक बंदा जिहड़ा ओहदा ते मैनूं तजर्बा है, वो बहुत बड़ा करप्ट आदमी है, ते दूसरा एक मासूम बच्चा जिन्हें पिछले 3 साल 5 मरले तो 44 करोड़ का विला भी ले लिया दुबई च। उदों नहीं सी गया, उदों एक मासूम बच्चे के उत्ते इन्हां ने इल्जामात लाए कि उन्हें अरबां रुपए की करप्शन की है। असी गल उन्हां दी मान लई। असी कहा यार बंदे ने चौधरी ने वड़ैच ने ते गल ते कोई सच्ची करदे होने ने। सानू इन्हां ने इसे तरीके नाल रखिया ते असी एक दिन मलिक कासिम साहब दे घर थोड़ी गल लंबी हो जाएगी इकट्ठे होए ते असा एक और कमेटी बनाई 10 बंदियां दी जिहदे मैं भी सा ते असी उन्हां चों एक बंदे नूं सदर नामजद करता। राणा साहब साडा इख्तलाफ करदे सन। असी कहा यार बंदा कोई नहीं मैं लभदा ते बंदा पिंडों आया ते चौधरी है ते चंगा बंदा होएगा, क्योंकि मेरा ईमान है कि पिंड दे जिहड़े चौधरी हुंदे ने ना उन्हां नूं पैसे की फिक्र नहीं हुंदी, उन्हां नूं अपनी इज्जत की फिक्र हुंदी है। उन्हां नूं असीं जिसले सदर नामजद करता ते थोड़े दिनों बाद उन्होंने कहा जी कि मैं तो 50-60 लाख रुपया हुण तक वकीलों भी दे चुकिया हाँ सिर्फ जहाज करने वास्ते। वो बाद ही पता लगा 50-60 लाख की जगह 6 करोड़ लैके इधर इंज दे इंज हो गए। मैं सिर्फ इस वास्ते तुहानू लोकां नूं एक कहानी सुना रहा कि साडे नाल ते तुहाडे नाल जुल्म की होया। उदों बाद एक वड़ैच साहब उन्हें कहा जी है चला गया ते असी एक नवा ग्रुप बनाने आ, पैसे इकट्ठे करो। उन्होंने कहा जी पैसे मेरे को कोई नहीं। एक तो मैनूं नहीं समझ आती कि जो तुहाडे कोल पैसे कोई नहीं तो तुसीं चौधरी कर रहे हो। जे तुहाडे कोल पैसे खर्च करने वास्ते कोई नहीं है तो चुदरा करन दा काहदा शौक है, फिर जाओ जाके किधरे कपड़ा पा के मंगना शुरू करते हो। फिर भी मलिक कासिम साहब ने ते निहाल गुज्जर साहब बैठे ने, इन्हां मैनूं भी कहा भाई तू भी हिसाब पाना है, तेरी भी उहदे नाल कोई रिश्तेदारी है वे। तो मैं कहा चलो कर लांगे, जो पैसे दे हिस्से आउणगे तो असीं पा लांगे। तो जो पैसे की गल आई तो उस गल तो भी नस गए। बहरहाल गल है कि जिथे उन्हें जाना सी, जिथे 10-20 फायदा मिलदियां सन, वैसे एक बंदे की सिफत है उन्हें अज तक जाती तौर पे अपने हाथ नाल पैसा नहीं फड़िया ना फाइल फड़ी है, लेकिन एक फ्रंटमैन रखिया जिहड़ा अंदरों अंदर जाता है 1.25 करोड़ का सौदा करता है हाजी अमजद भट्ट दे नाल ते उन्होंने आता 5 फाइलां, वो 25 लाख दी फाइलां होंदियां ने, 4 फाइलां मिलदियां ने। वो आते ने 5वीं फाइल कोई नहीं साडे कोल, तो आंदा मैनूं 5 लाख कैश दे दिओ। गल है कि केस मैं कीता है, पैसे मलिक सफदर साहब लै गए ने, तो मैनूं की तकलीफ है कि मैं दूसरे दिन जाके हाई कोर्ट चो केस चुक लेना वा। अगर मैनूं 1.25 करोड़ चो कुछ नहीं मिलिया, फ्रंटमैन ही सारा खा गया, तो मेरी सुलह किवें हो गई। बहरहाल गल है वे सानू लोकां नूं सोचना चाहिए है। असी एक कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी च रहिंदे आ, असी रात नूं 10,000 रुपया जेब चों डिग पे तो रात नूं नींदर नहीं आउंदी। ए सोसाइटी दे नफे नुकसान दे असी मालक आ। असी जिहड़े सोसाइटी दे रहण वाले लोग आ, चाहे 5 मरले चाहे 10 मरले 50 मरले 20 मरले, इहदे नफे नुकसान दे असी मालक आ। अगर किसी ने पिछले 3 सालों 3 अरब रुपए का इन्हूं नुकसान पहुंचाया
ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੂ ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਹਲਫ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। मैं अपने पासवान ग्रुप की तरफ से इस पंडाल में आने वाले तमाम राशि मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ और वक़्त की नज़ाकत को समझते हुए मैं अपनी तकरीर एक ही शेर में पढ़ने की कोशिश करूँगा। वो शेर पंजाबी में है। नंगी चादर तान के सो गए, मालक चोर पहचान के सो गए, लुटन वाले रज के लुटिया, जागन वाले जान के सो गए। मेरी सब दोस्तों की गुजारिश है कि 12 मार्च को सारे साथी पूरे पासवान ग्रुप को अपना कीमती वोट दे के कामयाब। आज की इस महफिल के दूल्हा हमारे सदर के कैंडिडेट उम्मीदवार और रोशनी की किरण डीसी कॉलोनी की रिहायशियों के लिए उम्मीद का वो चिराग जो इंशाल्लाह ये करप्शन के अंधेरे दूर करेगा। जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड आशिफ हुसैन दूर साहेब। सबसे पहले मैं तमाम हाज़रीन का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने नहायत सब्र के साथ हमें सुना, हमें वक्त दिया और हमारे मंशूर हमारी बातचीत को समझा। क्योंकि शाहीन हमारा निशान है जो कि हमने बड़ा सोच समझ के लिया है और शाहीन इकबाल का ख्यालाती हीरो है, ख्यालाती हीरो है। उसकी वजह ये है कि चूंकि इल्लामा इकबाल सिर्फ शायर नहीं थे, वो बहुत बुलंद पाया फलसफी थे। उन्होंने इस परिंदे की आदात को बड़ी तफसील से गौर से समझा और फिर अपने शेरों में समो के हमें दावत दी कि आप भी शाहीन की जो अच्छी क्वालिटीज हैं वो अपने अंदर समझें। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि जिस तरह हाबील और काबील के कत्ल के बाद मसला पेश आ गया कि उसकी लाश को किस तरह छुपाया जाए, तो अल्लाह ताला ने कब्र को भेजा और उसकी राहनुमाई की कि इसको दफन करो। इसी तरह ये जो शाहीन है इसके बारे में एक दो शेयर करके मैं इसकी क्वालिटीज आपको, इसकी खसूसियात आपको बताऊंगा और उनका रिलेशनशिप की बातें हैं। ये दूरअंदेश बनता है, न डर और मद्दे मुकाबल की ताकत से घबराने वाला नहीं है, मुसम्मम में रहने वाला है। और सबसे जरूरी चीज ये है कि कभी मुर्दार नहीं जाता। अभी आप शख्सियात में अगर ईगल शख्सियात, ईगल पर्सनैलिटी जिनको अंग्रेजी में कहते हैं, वैसे मैंने भट्ट साहब के साथ कभी अंग्रेजी मुझे भी पता नहीं इन्होंने किधर सोची मेरी अंग्रेजी। बहरहाल ये ताकत, जुर्रत, आज़ादी, ये तीन चीजें, तीन क्वालिटीज ईगल पर्सनैलिटी का हिस्सा होती है। उनको मालूम होता है कि उन्होंने क्या करना है, किस तरह हासिल करना है और बेहद मुताबिक और मेहनती होते हैं। तो ये जो मेरा पैनल है, अल्हम्दुलिल्लाह ये शहीदों का एक ग्रोह है। इनमें एक क्वालिटी शहीदों वाली आप देखें, आपको इंशाअल्लाह मिलेगी। अभी मैं आता हूँ
ایک تاریخی مثال دے کے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. جب سوویت یونین تھا، کولڈ وار کا دور تھا، تو KGB جو ہماری ISI کی طرح ہے اور CIA جو امریکہ کی ایک ISI کی طرح ہے، ان میں ڈبل ایجنٹ ہوتے تھے. یعنی ایک ہی بندہ دونوں ایجنسیوں کے لیے کام کرتا تھا بیک پر. تو جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو KGB کا ایک ایجنٹ تھا، اس نے امریکہ میں پناہ لے لی. اس کو بعد میں پوچھا گیا ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران کہ آپ کا کام کیا تھا. یہ چیز ہمارے آج کے دور میں بڑی ریلیونٹ ہے، اس لیے میں اس کی مثال دے رہا ہوں. اس نے کہا کہ میرا کام تھا کہ میں سوویت یونین کے مختلف اداروں میں نااہل لوگوں کا تعین کراؤں، ان کی تعیناتی کراؤں تاکہ وہ ادارے تباہ ہوں اور آج خود تباہ و برباد ہو کے ختم ہو جائے. یہی ہمارے ملک کا، ہماری سوسائٹی کا، اور ٹائم میں جس ادارے میں بھی آپ نظر ڈالیں، جہاں جہاں ہمارے لوگ بیٹھے ہیں، ان اداروں کو تباہ کرنے کے لیے وہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ ان کی شخصیت ہی اداروں کو تباہ و برباد کر دے گی. ابھی میں بات کرتا ہوں ہمارے الیکشن کا جو ماحول آپ کے سامنے بن چکا ہے. یہاں مال و متاع کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، نمود اور نمائش ہو رہی ہے. لیکن میں آپ کو صرف ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے قتل کے نعرے جو مارکے جب بھی آپ دیکھیں گے، مسلمان ہمیشہ عددی اور وسائل کی کمی کا شکار رہے ہیں. اور ایک آدھ موقع پہ جب مسلمانوں کو عددی برتری ملی تو ان میں تکبر آیا. انہوں نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ چھوڑ کے اپنی عددی برتری پہ بھروسہ کیا اور اسی مارکے میں ان کو شکست ہوئی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. تو شعر اس موقع پہ مجھے یاد آ رہا ہے، کافر ہے کہ تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ ہے. کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بیٹے کی لڑتا ہے سپاہی. آج ہماری صورتحال ان دو مافیا، ان دو گروپوں کے مقابلے میں ایسے ہی ہے. ہم ان کا پیسے میں، نمود و نمائش میں، گاڑیوں میں، ڈالوں میں، کھانوں میں، کسی چیز میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکے. لیکن ہم جو کر سکتے تھے وہ ایسی چیز کی ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو الیکشن والے دن پتہ چلے گا. میں بتاتے خود اپنی ٹیم کے ساتھ تقریباً تمام بلاکس کے اندر ڈور ٹو ڈور کیا ہوں، اور میں نے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں 3 طرح کے رہائشی مجھے ملے. ایک انہوں نے کہا کہ ہم نے جی کمٹمنٹ کر دی. میں نے کہا اچھا بہت اچھی بات ہے، لیکن بات تو سنیں. میں نے کہا جی میری بات یہ ہے کہ ایک کمٹمنٹ آپ نے اللہ کے حضور بھی کی ہے. عالم ارواح میں ہم سب کی روحوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم دین فطرت پہ قائم رہیں گے، اور دین فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ حق کا ساتھ دو. یہ سن کے بڑے بڑے لوگ جو وعدے برادری اور سب کچھ کر کے ان کے ساتھ مختلف گروپوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہ ان میں سے کافی جو ہے ہماری طرف مائل ہو گئے. دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ جی ہم نیوٹرل ہیں، اور وہ نیوٹرل یہ تھے کہ کسی ان کا کہنا تھا کہ ہم ذہن ابھی نہیں بنائے کہ کس کو ووٹ دینا، کیونکہ ہم اتنے بددل ہو چکے ہیں کہ ہمارا دل یہ چاہتا کسی کو ووٹ دیں. جب ان سے بات ہوئی، ان دونوں گروپوں کی جو کرپشن ہے اس کی تھوڑی سی روشنی ڈالی، تو آج جو امانت دیانت کردار کے بورڈ لگا کے بیٹھے ہیں، میں ان سے آپ کی مساجد سے پوچھنا چاہتا ہوں
کہ 1.31 करोड़ का तो कम से कम वो तो सोसाइटी को वापस कर दो, फिर ये दावे करना कि हम अमानतदार हैं, दयानतदार हैं, हम करप्शन के खिलाफ हैं। और बड़ी खूबसूरत बात है कि एक ग्रुप ने तो करप्शन के खिलाफ बात तक करना गवारा नहीं की, उनके करीब करप्शन कोई मसला ही नहीं है। और वो मुझे अंदाजा है कि आपको समझ आ रही है, वो हमारे यूपी वाले भाई हैं, उन्होंने करप्शन के खिलाफ आज तक किसी पैनल पे आप नोट करके देखें, किसी जगह उन्होंने करप्शन की कोई बात नहीं। तो जो डोर टू डोर कैंपेन की है, आपने शेर तो सुना होगा, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काहे आके दरो दीवार हला दो। मैं इस शेर को मॉडिफाई करके आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उठो मेरी डीसी के वकीलों को जगा दो, उठो मेरी डीसी के वकीलों को जगा दो, लूटों लुटेरों के डेरों के दरो दीवार हला दो। इसी डोर टू डोर कैंपेन की फीडबैक के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी इज्जत, एहतराम, प्यार हमें यहाँ के रहायशियों ने दिया है, मैं उनको आपकी मिसाल से सलूट पेश करता हूँ और हमारा हौसला बड़ा उससे। अच्छा, पिछली दफा मैंने इसी हाल में 2 महीने पहले कहा था कि 3 चीजें होती हैं मुआशरे में इंसानी रवैयों को कंट्रोल करने में: अल्लाह का खौफ, कानून का खौफ और माशरती प्रेशर। अभी मैं माशरती प्रेशर की एक आपको मिसाल देता हूँ। आपने शुरू में देखा होगा कि बड़े बड़े लैंड क्रूजर डाले, गनमैन 8-8 गाड़ियों में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। जब उनको ये पता चला कि ये चीज यहाँ के रहायशी नफरत की नजर से देख रहे हैं, तो उन्होंने इस प्रैक्टिस को तर्क कर दिया। ये होता है सोशल प्रेशर। अभी और चीजें हैं, मैं आपको पूरी ध्यानदारी से ये कह रहा हूँ कि मुझे बहनों ने, बेटियों ने, माओ ने ये शिकायत की है कि जनाबे वाला ये क्या सोसाइटी का हुलिया बिगाड़ किया है, ये स्केम्स और एडवर्टाइजमेंट लगा के। हमने उनको ये जवाब दिया कि बहनों, बेटियों, आप देखो, अगर उनकी दासियत हमारी एक है, हम इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते और ना ऐसे सियासी कल्चर का हम हिस्सा बनना चाहते हैं जिसमें पैसे की तौर पे और नमाज की तौर पे हम रहायशियों को मजबूर कर सकें कि हमें वोट दें। हमने उनके सामने सिर्फ 3 चीजें रखी कि ये पैनल है, ये रहायशियों का पैनल है, पढ़े लिखे लोगों का, डॉक्टर, इंजीनियर, MPA, MPhil, और तीसरा ये है कि सारे के सारे आपके सामने जवाबदेह होंगे। उन्होंने ये हमारी बात को सुना, हमने उनको चॉइस दिया कि अगर हमारा पैनल, आप बाकी से तो पेश करके देखिए, अगर हमारा पैनल आपको बेहतर लगे, आपका ज़मीर मुतमिन हो, तो हमें वोट दीजिए। बसूरत है दीगर आप जिस मर्जी वोट दे दें, हमें कोई इतराज नहीं है। हमने अपने पैनल के लिए इस तरह वोट मांगा, भीख नहीं मांगी जिस तरह बाकी लोग कर रहे हैं। दो चीजें अल्लाह ताला ने हमारे लिए बतौर इंसान फिट की हैं। आप कहते हैं जिस तरह आजकल के कंप्यूटर या मोबाइल में चिप होता है, एक है ज़मीर और दूसरा है नफ्स। जिसने नफ्स की बात मानी वो दुनिया और आखिरत में खसारे वाला हो गया। जिसने ज़मीर की बात सुनी वो यहाँ भी सुन जहाँ भी उसका बड़ा अच्छा। लेकिन मैंने जो चीज सबसे बुरी देखी है कि इतनी बेज़मीरी, इतनी बेहिसी, इतनी बेसूली आज तक किसी सियासत में, पढ़े लिखे रहायशी मंसूबे में मैंने नहीं देखी जितनी किसी ग्रुप में। अभी मैं थोड़ी सी बात करूंगा, टाइम काफी हो गया है, कि हमने मंशूर अपना दिया है। हमारे बुजुर्ग जो हैं कह रहे हैं कि रावी में मस्जिद नहीं है, ये पहले बंदे नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से लोगों ने मुझे रावी के रहायशियों में ये अपना मुतालबा पेश किया है।
जायज मुकाबले को पूरा करें। फेज 3 के बारे में पहले कहा गया है, लेकिन उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम पूरी जदोजहद करेंगे और उनका जहाँ से भी रिकवरी उनको भी कराएंगे। कैश बोर्ड के साथ मामला जो है, हमारे बहुत से लोगों को, रैशियों को ये नोटिस आ गए हैं टैक्स के। मैं इसका यही कहूँगा कि कैश बोर्ड के साथ हमारे जो मामला हैं उनको हम स्ट्रीमलाइन करेंगे, सुलझाएंगे। जो कैट के रैशियों को सर हैं, हम कोशिश करेंगे कि डीसी कॉलोनी के रैशियों को भी देंगे। हर ब्लॉक में हम वेलफेयर कमेटियाँ बनाएंगे जो कि अपने आप में मसाइल हमें बताती रहेंगी लगातार, और हम लगातार उनको ठीक करते रहेंगे। जो गैर इखलाकी कार्रवाइयाँ होती हैं, खासतौर पर मुंशियात के हवाले से पहले भी बात हुई है, उनको हम कंट्रोल करेंगे। रेजिडेंट रिफॉर्म कमेटी, बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, हर तरह के, मैं जब इधर फिरा हूँ तो मुझे अंदाजा हुआ है कि हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, MP हैं, सारे हर तरह के लोग हैं जो कि वॉलंटरली हमें सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। हम उनका कमेटियाँ बनाकर उनसे फायदा उठाएंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़, आखिरी चीज़, कि सोसाइटी के बाईलाज में बहुत सारे लूपहोल हैं, बहुत सारी कमियां हैं जिनकी वजह से ये लूटमार मुमकिन होती है। हम तमाम अपने दोस्तों की और एक्सपर्ट की मदद से एक नहायत जामे किस्म की SOP बनाएंगे और बाईलाज बनाएंगे कि आने वाले कोई भी हों उनका करप्शन का रास्ता बंद हो। आखिर में मैं अपनी बात का इख्तिताम करते हुए आपसे दरख्वास्त करूँगा कि पासवान ग्रुप को आप बातों से मुआवजा करके अपने ज़मीन के मुताबिक फैसला करें। शाहीन कभी प्रवास से थक कर नहीं गिरता, वो दम हो अगर तू तो नहीं खतरा इफ्तार। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपका हामी और नासर हो। पासवान जिंदाबाद। मैं अपने वफादारों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आपके भी काम की बातें होंगी इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका, मैं आप सब की खिदमत में अक़ीदत भरा सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। और आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ, आपने आज आकर हमारी हौसला अफजाई की, इज्जत बख्शी और साबित किया कि आप हक और सच की आवाज़ के साथ खड़े हैं। मैं सिर्फ मुख्तसर सी बात करूँगा, इलेक्शन के हवाले से लंबी चौड़ी तकरीरें हो चुकी हैं। मैं मुखालफों के खिलाफ भी बात करने का कायल या आदि नहीं हूँ। अपने अमल से साबित करना चाहिए कि हमारे उनमें फ़र्क क्या है। सबसे पहले तो ये पासवान ग्रुप क्यों वजूद में आया, मैं अल्लाह को दुआ बना के कहता हूँ कि ये हमारी ज़रूरत नहीं थी, ये इस सोसाइटी की ज़रूरत थी। और ये शर्फ मुझे हासिल है कि इस ग्रुप का नाम पासवान मैंने रखा, और ये बेईमानी या वैसे सोचने के बगैर नहीं रखा। यूनिटी क्या है कि मिलकर लूटना है। फाउंडर क्या है कि करप्शन के हम फाउंडर हैं। ये आपके पासवान ग्रुप के तमाम सिपाही इंशाल्लाह आपके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के पासवान साबित होंगे। ये अपने नाम की लाज रखते हुए साबित करेंगे कि ये फजूल और बेईमानी बेमकसद नाम नहीं रखा गया था। उसके बाद ये जो हमने शाहीन का इंतखाब किया अपने इंतखाबी निशान के लिए, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चॉइस थी। शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता। हम शाहीन भी हैं और कलंदर भी हैं। मैं पहले मिसरे को इस तरह जोड़ूंगा, शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, क्या हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता। टूटे जो सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं दरिया भी समंदर में हमेशा, लेकिन कभी दरिया में समंदर नहीं गिरता। हम
अपने तमाम कौलो फेल को सच साबित करने के लिए आखिरी दम तक पासबान के प्लेटफॉर्म पर पासबानी करते हुए, रहनुमाई करते हुए, खिदमत करते हुए इस डीसी कॉलोनी को इंशाल्लाह जन्नत नसीब बनाए। एक तो मेरी ख्वाहिश है कि इलेक्शन में अल्लाह ताला पासबान ग्रुप को फतह दे। हमारी कोई भी शर्त, हमारी कोई भी सोच 12 मार्च तक या इलेक्शन की हार जीत के साथ मंसूब या मशरूत नहीं है। ये पासबान ग्रुप वजूद में आया था करप्शन के खात्मे के लिए, और पासबान ग्रुप इंशाअल्लाह मौजूद रहेगा डीसी कॉलोनी से आखिरी कतरा भी करप्शन का खत्म करने तक। हम इंशाअल्लाह तवज्जो करते रहेंगे और ये हमारा ताहियात ग्रुप इंशाअल्लाह कहलाएगा। और कभी आपको पासबान ग्रुप के साथ चलते हुए, इसका इंतखाब करते हुए, इस पे मोहर लगाते हुए, इस पे शाहीन पे मोहर लगाते हुए ना कभी मायूसी होगी, ना शर्मिंदगी होगी। ख्वाहिश है कि हम डीसी कॉलोनी के तमाम जो ब्लॉक्स हैं उनमें से 2-2, 3-3, 4-4 हर ब्लॉक से अपने जो बुजुर्ग, जो सीरत और जो जहाँ दीदा लोग हैं, हम उनका एक ग्रुप बनाएं जिसको हम मजलिस शूरा का नाम दें, और वो हर वक्त हर लम्हा इस पासबान ग्रुप की निगरानी किया करें। बाकी जो हमारे पास कि हम कहते हैं कि हम वादा कर चुके हैं, आप लेट आए हैं, तो मैं ये अर्ज करूँगा कि मेरे पास अगर किसी भी दोस्त की गलफर रंधावा साहब की अमानत मेरे पास पड़ी हो, मलक साहब की अमानत मेरे पास पड़ी हो, तो मुझे मशवरे की भी इजाज़त नहीं। वादा तो बड़ी दूर की बात है, खुदा के लिए वोट को अमानत समझे, इसमें मशवरे की या कबल वक्त गैर सोचे वादे की कोई गुंजाइश नहीं होती। सबसे अहम बात, चूँकि अब इलेक्शन का दिन बहुत करीब है, तो एक तो ये कि हर शख्स अपना असल आईडी कार्ड साथ लेके जाए। अगर कोई थोड़े बहुत वाजबात हैं उनके ज़िम्मे, तो कल का दिन है वो अदा कर लें, क्योंकि इस साबका इलेक्शन की तरह सुनने में आया कि इस वक्त वहाँ पे काउंटर नहीं होगा। तो इससे एक ही पॉइंट का इजाफा करूँगा कि चूँकि पासबान ग्रुप ने करप्शन के खात्मे के लिए कदम बढ़ाया है, तो मैंने तमाम दोस्तों को पाबंद किया है कि वो हलफ दें कि वो करप्शन नहीं करेंगे और अपने असासे ज़ाहिर करें। वो असासे सिर्फ मेरे पास नहीं, मेरे ग्रुप के पास नहीं, इसके रहनुमाओं के पास नहीं होंगे। वो जब आप कहेंगे आप सबके लिए डीसी कॉलोनी के लिए पब्लिश हो जाएंगे, और फिर 3 साल बाद भी आपको ये पाबंद होंगे उन असासों का हिसाब देने के। मैं आज खास तौर पे यहाँ पे जो हमारे मोहतरम मुकाम, हमारे दोस्त अहबाब हमारी इज्जत अफजाई करने के लिए तशरीफ लाए, उनमें मदर इकबाल रंधावा साहब, हाफिज हमीदुद्दीन आवाम साहब, शेख तारक साहब, उसके साथ साथ एक बड़ी तादाद हमारे सुबह के वाक़ ग्रुप और योगा ग्रुप, वो तमाम यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और थोड़ी देर पहले अभी हनीफ गुजर साहब भी तशरीफ लाए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ैच बरादरान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शाहीन की एक बहुत बड़ी सिर्फ बयान करके इजाज़त चाहूँगा कि वो मुर्दार से किस हद तक नफरत करता है। शाहीन की कमों बेश उम्र तारीख बताती है कि इंसान के बराबर ही चली आ रही है। जब 30-40 साल गुजर जाते हैं तो इसके नाखून और चोंच बढ़ बढ़ के टेढ़ी हो जाती हैं, तो वो शिकार के काबिल नहीं रहता। तो उस वक्त भी वो इस चीज़ पे कंप्रोमाइज नहीं करता कि मैं खुद शिकार नहीं कर सकता तो मैं मुर्दार खा लूँ। तो फिर किसी ऊंची चट्टान पे जाके बैठ के क्या काम शुरू करता है, पहले वो पत्थर के साथ अपनी चोंच को मार मार के, ये एक अरसा लगता है इस पे, उसको इस काबिल करता है कि वो फिर अपने नाखून काटता है। और फिर जब वो शिकार के काबिल होता है तो ये कई साल भूखा प्यासा रह के मुर्दार पे कंप्रोमाइज ना करने के लिए इस मेहनत से गुजर के यहाँ तक पहुँचता है कि वो हलाल खा सके। इंशाल्लाह आपको ये जो लग रही है ये भी हलाल फूड है, सारी हलाल की कमाई की है। और ये शाहीन कभी भी हराम पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और करेंगे तो
तो फिर ये शाहीन नहीं रहेंगे, फिर वही होगा कि करकस का जहां और शाही में रहा और फिर ये इस जहां में नहीं रहेंगे, इस जहां से मतलब ये पासवान के मेंबर नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। इनको कड़ी सजा भी देंगे हम, क्योंकि आज हम सब आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, इनकी हम जिम्मेदारी उठा रहे हैं इंशाल्लाह कि सारे लोग साबित कदम रहेंगे। और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप 12 तारीख को अपनी आसाइश को एक साइड पर रख के आप हर सुबह उठें। और बिल्कुल मैं आखिरी बात करूँगा क्योंकि मुझे पता है टाइम भी काफ़ी हो गया। हम हर लेवल पे, हर प्लेटफॉर्म पे गिला करते हैं, अदालतों से, कचहरियों से, थानों से, हुकूमतों से, इदारों से, कि इंसाफ नहीं मिलता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको 12 तारीख को बिल्कुल तन्हाई में, तखलिया में इंसाफ करने का मौका दिया जाएगा। अगर आपने वहाँ पे जहाँ पे अल्लाह और आपके दरमियान इंसाफ करने में कोई चीज़ हायल नहीं होगी, तो फिर अगर आप तब इंसाफ न कर सके तो बाद में फिर आप राग लादने के हकदार नहीं है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा। या आपके हाथ में, आपने इंसाफ करना है। मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। एक तो मजलिस शुरा का था, एसेट्स का था, और वोट डालने का तरीका ये है कि आपके पास, हर मेंबर के पास, हर वोटर के पास 15 स्टैंप्स लगाने का इख्तियार है। हमारी 10 दस्ता इस्तदा है कि आप हमारे पैनल को मुकम्मल वोट करें, 15 के 15 वोट इस पैनल को करें, क्योंकि इसमें कोई भी आप शख्स ऐसा नहीं निकाल सकते कि जो वोट का हकदार नहीं है। लेकिन ये भी आप ख्याल रखें कि आप 15 से 16 अगर स्टैम्प्स करेंगे तो फिर वो वोट ज़ाया हो जाएगा। मेहरबानी करके अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करके, दुरुस्त नुमाइंदों का इंतखाब करके सुरखरू हों। हमने बिल के पासवान ग्रुप की शक्ल में आपको एक ऑप्शन दी, क्योंकि यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मौजूद नहीं थी। हम सुरखरू हुए और अब हम सब का समेत मेरे 12 तारीख को इज्तिमाई तौर पर सुरखरू होने का दिन है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, हमें दुरुस्त फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान को ज़रूरत है अच्छे लोगों की, इसी तरह अशद ज़रूरत है किसी कॉलोनी को नुमाइंदगी के लिए अच्छे लोगों की। ये ऊपर से नहीं आएंगे, ये बारिश में नहीं गिरेंगे, ये ज़मीन से नहीं उगेंगे, ये आपके लगाए हुए पौधे होंगे आपके वोट की ताकत से। मैं मजबूर होगा आपका कि आप दुरुस्त फैसला करें। इंशाअल्लाह दुरुस्त फैसला करेंगे तो नताइज भी दुरुस्त आएंगे। मैं 12 तारीख को आप सबका, हमारा जो कैंप होगा वहाँ पे आंखें बिछा के मुंतज़र रहूँगा। हमारी सारी टीम ड्यूटीज़ पे होंगी इंशाअल्लाह। आपको इज्जत से, एहतराम के सारे रिश्ते कायम करते हुए, उनका एहतराम रखते हुए, अपनी माओ बहनों को, बेटियों को लाने का इंतज़ाम, उनका वोट को उठाने का, बैठने का, खाने पीने का सब इंतज़ाम वहाँ पे मौजूद होगा। जो कमी कोताही उस दिन रह जाए उसको भी आपने जो हाथ का इस समय नाराज़ नहीं होना। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबको खता से हम किनार करें। फिर इंशाअल्लाह हम अल्लाह के हुजूर सरदस्तूर होकर दुआ भी करेंगे, शुक्रिया भी अदा करेंगे, नवाफिल भी अदा करेंगे। अल्लाह ताला ने इस देसी कॉलोनी को जो हम चाहते हैं, अपने आने वाली नस्ल को जो हम देना चाहते हैं, हम उसमें शुक्र हुए। हमने अपना